प्रेमसंस मोटर्स वाले कहते हैं ग्राहक देवो भवा, लेकिन इन्हीं ग्राहकों और भारत सरकार को हर साल प्रेमसंस मोटर्स वाले करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद प्रेमसंस मोटर्स के कस्टमर ने आरोप लगाया है। चुटिया थाना में एफआईआर दर्ज कराया है कि उनसे लाखों की ठगी हुई है। प्रेमसंस मोटर्स को इस मामले में कोर्ट से स्टे भी नहीं मिला, मतलब अगर जमानत नहीं मिलती है तो प्रेमसंस मोटर्स के दोनों मालिक सलाखों के पीछे पहुंच सकते हैं। लेकिन उससे बड़ी बात, इस कथित घपलेबाजी मामले में और जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर कई केंद्रीय एजेंसियां भी एक्टिव हो गई हैं। अब आप आगे सुनिएगा कि प्रेमसंस मोटर्स ने क्या घपला किया है। विवेक जी, सबसे पहले नमस्कार। और ये जानना चाह रहे हैं कि रांची के इतने नामचीन व्यक्ति पुनीत पोद्दार पर जो आपने आरोप इतना बड़ा लगा दिया है, इतने बड़े व्यवसायी हैं, आखिर क्या नौबत आ गई जो आपको केस तक करना पड़ गया? पहले मैं आपके माध्यम से सभी को जोहार झारखंड। प्रेमसंस के बारे में जो जानकारी हमने न्यायालय को दिया है वो जानकारी चाहूंगा कि आपके माध्यम से समस्त जो झारखंड की जनता को ये बात पहुंचे और मारुति कंपनी और ऑटोमोबाइल्स कंपनी को भी जानकारी पहुंचे, क्योंकि प्रेमसंस झारखंड में बहुत बड़ी एक ऑटोमोबाइल कंपनी की डीलर है एंड रांची में उनके कम से कम 10 से ऊपर ब्रांचेस है। क्योंकि एक कंज्यूमर, ठीक है, आज मैं अधिवक्ता हूं, एक कंज्यूमर कभी कोई गाड़ी लेता है तभी उनको पता लगता है कि उनसे ठगी कहां हो रही है। क्योंकि प्रेमसंस को ये जानकारी नहीं वो होगी कि जिनको हम गाड़ी बेच रहे हैं उन्होंने एक नॉर्मल लोगों की तरह से एक डील किया, जैसे आम जनता से डील करते हैं उसी तरह उन्होंने डील किया, पर वो लूप पॉइंट जहां उनका होता है जिस कारण से उनकी पोल खुल गई, जो कहते हैं कि ठगी कहाँ कर रहे थे, जालसाजी कहाँ कर रहे थे, उनकी ठगी मैंने पकड़ ली। अब चूंकि कहानी स्टार्ट होती है, हमने हमारे भाई साहब ने एक कार बुक की, कार के एवज में एक्सचेंज वैल्यू कंपनी देती है मारुति, हमने वो एक्सचेंज वैल्यू पे कार डील किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ डिस्काउंट्स दिया। अब चूंकि ऑटोमोबाइल्स कंपनी के झारखंड के सारे लोगों की एक मैंडेटरी रूल्स है कि गवर्नमेंट या इंश्योरेंस कंपनी एज अ कंज्यूमर के लिए कोई प्रॉफिटेबल चीज बनाती है जिसे कंज्यूमर हरास ना हो, पर कोई भी इंडस्ट्रीज क्या करती है ना, उस हरासमेंट को अपनी इनकम का सोर्स बना लेती है, एक लूप पॉइंट को ये सोर्स बना लेती है। अब मैंने गाड़ी बुकिंग किया, बुकिंग अमाउंट में एक नॉर्मल टर्म होता है कि मैंने एक अमाउंट उनको पे किया और गाड़ी बुक कर दिया। अब उनको जो पेमेंट होता है वो पेमेंट करना है, क्योंकि एक्सचेंज वैल्यू है, बैंक लोन प्रोसेस है, वो टाइम पीरियड मैंने कर दिया उनको। अब चूंकि हमारे कोई भी कंज्यूमर कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उनको एक पार्ट चार्ट दिया जाता है। आप किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी से एक आप चार्ट लेके आइएगा, देखिएगा हर एक गाड़ी का एक मॉडल लिखा होता है, उसके अंदर एक शोरूम, इंश्योरेंस, टैक्स, टीडीएस, ऑन रोड प्राइस एंड अदर एक्स्ट्रा चार्जेस लिखे होते हैं। कंज्यूमर को सिर्फ पता होता है कि ऑन रोड प्राइस जो लिखा हुआ है मुझे वो देने हैं, चाहे वो अमाउंट XYZ रहे, चाहे वो 10 लाख की जगह 20 लाख लिखा हुआ, उनको पता मुझे 20 लाख रुपए देने हैं। इसी लूप पॉइंट को प्रेमसंस फायदा उठाते हैं कि एक शोरूम का प्राइस को जोड़ के इंश्योरेंस, टैक्स एंड द अदर एक्सेसरी जोड़ के उन्होंने एक 20 लाख का कोटेशन किसी कंज्यूमर को दिया, जिसे मुझे भी उन लोगों ने दिया था 13 लाख समथिंग का। आप उनको पे कर दिए। चूंकि कोई भी कंज्यूमर ये चीज को नजर नहीं रखता है कि वो अमाउंट्स का हिसाब क्या है। आप पर्सनली भी कोई गाड़ी अब खरीदे होंगे, आपने शोरूम में गौर किया होगा कि एक दिन पहले भी आप गाड़ी को पेमेंट करते हैं, लेकिन जिस दिन आप शोरूम पहुंचते हैं आपको एक ही बहाना मिलता है एक्सक्यूज कि गाड़ी पॉलिश हो रहा है, गाड़ी धो के दे रहे हैं, बैठिए। लास्ट में आपको गाड़ी कभी भी आप आएंगे, शोरूम बुला लिया जाएगा 11 बजे, आपको शोरूम में गाड़ी मिलेगी शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे आपको लॉलीपॉप मिलता है, ये उद्घाटन करवा रहे हैं, केक कटवा रहे हैं। उस बीच क्या होता है ना, कंज्यूमर इतना हरास हो जाता है, अपने बिल पे ध्यान नहीं देता है। उनके मैनेजर सिर्फ आपको दिखाते हैं, देखिए आपने इतना पैसा दिया, इसका ये बिल है, लीजिए और निकलिए। एक बार अपने शोरूम से गाड़ी बाहर ले गए, उसके बाद उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसी बिल में मैंने पकड़ा कि उनकी एक शोरूम जो कीमत है और जो टैक्स है, वो टैक्स को आप गौर कीजिएगा कि टीडीएस कभी भी एक शोरूम कीमत में जो मारुति देती है उस पे लगाती है, पर उनके जो रेट चार्ट होते हैं उनके एक शोरूम के बगल में टीडीएस अलग से लिखा होता है, इंश्योरेंस अलग से लिखा होता है। खरीदे हैं उसी पर तो टीडीएस लिया जाएगा, इंश्योरेंस का टीडीएस थोड़ी होगा, रोड टैक्स का टीडीएस तो होता नहीं है। तो आपके एक शोरूम की कीमत में ऑलरेडी टीडीएस इंक्लूड है। आपको जो इनवॉइस मिलता है, आप इनवॉइस को कॉल कीजिएगा,
उसके अंदर टैक्सेस और ये सब मिक्स है। हाँ, उसमें तो इंक्लूसिव एडिशनल ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा रहता है। राइट, तो आपको जो बिल मिलते हैं और जो चार्ट मिलते हैं तो डिफरेंट। ये जो टैक्स के नाम पे आपसे 15-16 हजार पे लिए जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? या गाड़ी पॉलिश अच्छा। करने के नाम पे ले रहे हैं, या दोबारा गाड़ी धोने के नाम पे ले रहे हैं, किस बात है? अगर यार्ड से कोई गाड़ी निकलती है तो एज अ मारुति आता है, एनी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि गाड़ी हम जिस हम्म। कंडीशंस में दे रहे हैं, हम उसी कंडीशंस में उनको वापस दें। अब आप गौर कीजिएगा कि आपको इंश्योरेंस कभी भी एवरी शोरूम जबरदस्ती बेचते हैं कि नहीं, इंश्योरेंस आपको हमसे लेना है। गवर्नमेंट ने रूल्स क्यों बनाया हाँ, था कि एज अ कंज्यूमर हार्स हो और वो लोग उनको एक बोलते हैं कि बेनिफिट्स मिले, कहाँ तो दौड़िएगा, वो जब उनके इंश्योरेंस लेने की जरूरत पड़ेगी तो राइट हमसे बचत ही हुआ। लीजिए, यही फायदा होगा, यही कहा जाता है। राइट, इंश्योरेंस को गौर करते हैं तो गौर में आप देखेंगे कि मार्केट से उनका इंश्योरेंस का वैल्यू कुछ ज्यादा होता है। पेयर ऑफ दिखाने के लिए हम्म। होता है कि देखिए आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपको वहां इतना मिल रहा है, देखिए हम इतना कर रहे हैं, उसमें आप आईडीवी वैल्यू घटा दे रहे हैं। क्योंकि हमारे भाई साहब का ऑलरेडी ऑनलाइन एज अ डीएसए पॉलिसी बाजार और अदर कंपनीज का ऑलरेडी इंश्योरेंस लाइसेंस है। मैंने उनको बकायदा हम्म। इंश्योरेंस का मैसेज भेजा कि इंश्योरेंस मैं खुद करूंगा। जबरदस्ती उन्होंने फोर्सफुली उस इंश्योरेंस को बेचा। उस इंश्योरेंस से मुझे 5,000 रुपया एज अ वो प्राइस लगते और एज अ कमीशन भी मेरे बचते। मतलब सही पार्ट बात। कि टीडीएस में जो पैसा आपने जो डबल लिया है मुझसे, वो टीडीएस पैसे आपने जो 13,000 रुपये आपने वहां चोरी किया। थर्ड, बहुत सिंपल सी चीज है कि डीटीओ झारखंड डीटीओ ऑफिस ने एक रूल बनाया था कि कोई भी गाड़ी शोरूम से बाहर निकलती है, दादा टेम्पोररी लाइसेंस या तो आप रजिस्ट्रेशन करके निकालेंगे, उसको पेनल्टी को जिम्मेदार नहीं। शोरूम में ये बात पे डराते हैं कि आप गाड़ी शोरूम से बाहर ले जा रहे हैं, कोई डैमेज होगा तो दादा हम नहीं लेंगे। कोई भी एक आम जनता अगर 5 लाख, मिनिमम 5 लाख की गाड़ी लेता है, उसको मन में डर होता है कि अगर मैं गाड़ी डैमेज हो गया तो नुकसान कौन सहेगा, क्योंकि वो एक एक रुपए सही जमा बात। करके लेता है। अब इसी डर हम्म। का गाड़ी का वो टेम्पोररी लाइसेंस तो करते ही करते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट को पैसा देना होता है। सेम डे पे आप गाड़ी का डीटीओ का रजिस्ट्रेशन भी करते हैं। झारखंड गवर्नमेंट के कोई भी पॉलिसीज में या कोई भी रूल्स में ऐसा कोई एक्ट नहीं आया है कि मैंडेटरी है कि आपको शोरूम से ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप सही बात। डीटी ऑफिस में एप्लीकेशन देकर कर सकते हैं। उस चीजों पे है कि जो चार्ट में आप लिख रहे हैं कि 1,20,000 रुपया या 31,000 रुपये कटेगा, हम्म। इन केस ऑफ अगर आप रशीद एक 16 का देंगे तो आप हम ये कह रहे थे कि डीटी ऑफिस को मैंडेटरी नहीं किया। अब उन कोई भी शोरूम का कहना है कि हम आरसी बनाने के लिए भेजते हैं तो एज अ डीटी ऑफिस चढ़ावा चढ़ाते हैं। भाई चढ़ावा किस बात का? आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आप कंज्यूमर हम्म। को छोड़ दीजिए, एक कंपनी लाइसेंस आप दे दीजिए, वो गाड़ी को जलाए फूके एक्सीडेंट करे, इट्स नॉट योर सही रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। बात है। वो रजिस्ट्रेशन कराएगा नहीं कराएगा हम्म। क्यों? आप वहां पे वो जोड़ के 5-10 हजार का आप एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ये 10 हजार रुपये किसको जा रहे हैं? थर्ड एंड द फोर्थ मैटर कि एनी एवरी मंथ 15th और लास्ट ऑफ मंथ मारुति कंपनी हर एक गाड़ी पे डिस्काउंट देती है एज अ सेल फॉर के लिए। हर कंज्यूमर को नॉलेज नहीं होता है, पर ये सही बेनिफिट्स तो बात। आप डीलर हैं तो आपको जानकारी कंज्यूमर को देना है कि आप गाड़ी लीजिए हाँ, और इस गाड़ी पूरी में डिस्काउंट हम पारदर्शिता आपको देंगे रखनी है 25 रुपए। आपको। हम्म। पैसे चुरा लेते हैं, क्यों चुरा लेते हैं? क्योंकि आप मार्केट के एक इंडिविजुअल पर्सन है, एक मार्केट पॉलिसी बना ली है कि मार्केट में हम रहेंगे, हम मार्केट में कैसे भी मार्केटिंग करें। भाई ये पैसे कंज्यूमर को बेनिफिट्स के लिए दिया जाता है, आप उसको क्यों चुरा रहे हैं? आप वो टोटल कंपेयर करेंगे तो एक गाड़ी में कम से कम 1.25 से एवं पर लाख रुपीस ये फॉर्जरी करते हैं। मैंने इसी फॉर्जरी अच्छा। का प्रॉपर हिसाब और कैलकुलेशंस मैंने कोर्ट अच्छा, के सामने जीएसटी में भी ये रखा मतलब था। ये सब फॉर्मूला जो आप बता रहे हैं, जैसे हम लोग फॉर्जरी करते जी हैं, हाँ, इसमें क्या जीएसटी जी का हाँ, भी घोटाला होता है? जी हाँ। आप खुद गौर कीजिएगा कि प्रेम संस एक एज अ कंज्यूमर, आई एम द एक्स बैंकर, मुझे बैंकिंग नॉलेज भी पता है, एज अ मैं एक्स इंश्योरेंस एजेंट मुझे इंश्योरेंस भी पता है कि एज अ कि आप किसी भी बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं, पर्टिकुलर प्रेम संस उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, आप पर्टिकुलर 2 अकाउंट रख सकते हैं जहां हम्म। पे आप ट्रांजेक्शन क्लियरिटी रखें। आपके पास सही 5 बात। अकाउंट है अलग अलग, एसबीआई का अलग है, फेडरल बैंक का अलग है, एचडीएफसी बैंक का अलग है, एचडीएफसी का बैंक है। किस लिए आप रखें? ये टैक्स चोरी के लिए? आप अगर किसी शोरूम से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो पर्टिकुलर एक अकाउंट पैसे लीजिए ना। 4 अलग अलग अकाउंट में पैसे लेते हैं। अगर लोन का पैसा आ रहा है तो आप एसबीआई के अलग करंट अकाउंट पैसा लेते हैं। कंज्यूमर पेमेंट कर रहा है तो आप आईसीआईसी बैंक अकाउंट में पैसा लेते हैं। इंश्योरेंस का पैसा ले रहा है तो आप किसी और अकाउंट में पैसा ले रहे हैं। और किसी भी कंज्यूमर का आप मेरे आप पॉलिसी में एक चीज गौर करेंगे, मेरे ट्रांजेक्शन को विदाउट परमिशन आपने इंश्योरेंस काट दिया,
पॉलिसी आप ठीक जारी है। कर रहे हैं 5 तारीख का, डील का पैसा आप ले रहे हैं 7 तारीख का, और उसका पेमेंट कर रहे हैं एचएसबीसी से। एचएसबीसी बैंक क्या, दिस नॉट इंडियन बैंक, दिस स्विस हम्म। बैंक। इसका मतलब मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहे हैं आप, पैसे को आप अच्छा। मूव कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि ये मैटर ऑलरेडी मैंने डीजीटीवी लेवल तक इसलिए पहुंचाया कि आप उसका बैंकिंग खोजो। और अच्छा। अदर एक्सक्यूज कि आप एक अलग मैटर को देखेंगे कि आप किसी भी मैटर को अगर आपने थानों को अल्टीमेट किया, ठीक है, एज अ कंज्यूमर, ये मुझे कंफ्यूजन होगा, मैंने थाना को मैंने इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है, नो इश्यू। थाना तो जांच कर रहा है मैटर को ना। इस गाड़ी को डैमेज खड़ा करते हैं यार्ड को, आप इस गाड़ी को बेच देते हैं। जिस गाड़ी पे हम्म। केस चल रहा है उस गाड़ी को आप बेच देंगे। इसके अलावा बिल्कुल नहीं। आपके चैनल के माध्यम से एक इंफॉर्मेशन देता हूं, ये मैं कोर्ट को ही बात रखूंगा। किसी भी गाड़ी का एक इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी इंश्योरेंस करके रखा है, उसी हम्म। गाड़ी को दूसरी कंपनी इंश्योरेंस नहीं कर सकती है। जब तक बाकायदा इंश्योरेंस इन्होंने का गाड़ी उनका टेन्योर है। टेन्योर है, इन्होंने बाकायदा उस गाड़ी हम्म। को बेच दिया, बाकायदा इंश्योरेंस भी कर दिया, और गाड़ी बेचा तो पैसा कहां, यहां रांची से 90 किलोमीटर दूर गुमला में। उस अच्छा। पर्सन को ये जानकारी नहीं है कि गाड़ी ऑलरेडी पहले से बिक चुकी है, इस गाड़ी पर ऑलरेडी इंश्योरेंस चल रहा है। उस गाड़ी को इन्होंने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कर दिया। उस बाकायदा हम्म। गाड़ी पे लोन चल रहा है जिसका एनओसी नहीं मिला है बैंक से, उसको बाकायदा वाह। इन्होंने थर्ड यूको बैंक से लोन भी कर दिया। हम्म। और चल नाम रहा है ट्रांसफर ये भी हो गया। सिंडिकेट, हाँ, नाम ट्रांसफर, ये प्रॉपर सिंडिकेट चला रहे हैं। इसके अलावा एज अ कंज्यूमर मैंने, ठीक है, मेरी डील कैंसिल हो गई, सब आपने कंज्यूमर से डील कैंसिल किया, ठीक है, वो मेरा कोर्ट का मामला, मैं हैंडल कर लूंगा। सच में आप किसी गाड़ी को डील कैंसिल करते हैं, आप फ्रॉडिंग करते हैं, तो क्या आपको पैसे रिटर्न एज अ कंज्यूमर करने हैं? सिंडिकेट के रूप में क्या आपको बैंकर को मैनिपुलेट कीजिएगा? आपने मुझे बकायदा मेल किया एज अ डॉक्यूमेंट एविडेंस, इसको मैंने कोर्ट को भी दिखाया कि आपने मुझे बकायदा मेल किया कि हम इस डील में गाड़ी नहीं हैंड ओवर कर रहे हैं, डील सही कैंसिल बात। कर दिए, ठीक है, मुझे बकायदा डिटेल्स दीजिए, मैं आपको आपके जो पैसे आपके अकाउंट ट्रांसफर कर दूंगा। हम्म। मैंने वो शेयर नहीं किया, मैंने बोला मैं फाइट करूंगा। इन्होंने विद इन 24 आवर्स में, जब इन्होंने देखा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहा हूं, इन्होंने बैंक, एसबीआई बैंक के सीनियर अथॉरिटी को कोऑर्डिनेट किया, इन्होंने मेरे होम टाउन ब्रांच को मेल किया, मेल इन्होंने किया है मिस्टर पंकज जेम्स कंपनी सीईओ। इन्होंने बाकायदा अपना पावर का उपयोग किया, उन्होंने मेल करके मेरे पर्सनल अकाउंट को मंगाया मेल पे, उस हम्म। पैसे को मेरे पर्सनल अकाउंट ट्रांसफर कर दिया। मैंने जो अकाउंट वाह। आपको शेयर नहीं किया, बैंक्स को आपने मैनिपुलेट किया, इसमें बैंक आपका इन्वॉल्व है, इसका मतलब अच्छा। दिस द सिंडिकेट, मतलब आप यहाँ मेरे बैंकर्स मेरे एक इन्वॉल्व है, सवाल का इंश्योरेंस जवाब कंपनी दीजिएगा। इन्वॉल्व है। मैं देखिए, मैं थोड़ा सा समझा नहीं एक जगह पर। बैंक जी अकाउंट आपका, चाहे वो किसी भी जी बैंक हाँ, का हो, मैं चलिए बैंक का नाम नहीं जी हाँ, लेता हूँ, जी हाँ, एक्सेस आपके बिना अनुमति के हो नहीं सकता है। जी नहीं, तो इसका जो पका बैंक के इस वरीय इसमें मैं पदाधिकारी, सॉरी, बैंक, हाँ, हाँ, बैंक के वरीय जो मैं इंटरप्ट कर पदाधिकारी रहा हूँ, थे। इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं हाँ। आपका कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैंने अपने बकायदा एक मैंने आरटीआई मारा अपने आईडी से, विवेक आर्य के नाम हम्म। से आईडी से, कि मेरे ये अकाउंट है भाई साहब के, मुझे इसके डिटेल्स चाहिए कि किस बेसिस पे इस अकाउंट को पैसे आपके अकाउंट में आया और ये इस अकाउंट से पैसे निकल के लोन को क्लोज करने के ट्रांसफर हुए। ठीक बात। आरटीआई के तहत बाकायदा बैंक ने मुझे रिप्लाई दिया कि आरटीआई के इस एक्ट के तहत और हमारा एसबीआई कंज्यूमर एक्ट के तहत हम आपको बैंकिंग प्रणाली का थर्ड पार्टी को हम डेटा शेयर नहीं कर सकते। एज अ सही ब्लड बात है। रिलेटिव माय ब्रदर ट्रांसफर नहीं किया। बाकायदा आप प्रॉपर लिख रहे हैं कि आप दे नहीं सकते हो, तो प्रिंस इज नॉट अ ब्लड रिलेटिव, रिलेटिव इज नॉट एनी रिलेटिव, आपने उनको ट्रांसफर कर डिटेल किसे दिया? सही बात। ये आपको तो साइबर एक्ट ये में कल सरासर को गलत आप है। नहीं नहीं, प्रिंसेस आप जो बता रहे हैं उस हिसाब से तो ये पूरी तरह से गलत है। कल को प्रिंसेस चाहेगा किसी भी अकाउंट को बैंक प्रणाली को हैक करके एज अ कंज्यूमर को आप उस अकाउंट को मैनेज कर दीजिएगा। जैसे जो साइबर फ्रॉड चल रहे हैं तो आप पूरा कंट्रोल रखे हैं, बैंक्स को कंट्रोल में अपने रखे हैं। अच्छा। इस मैटर को मैंने बकायदा उठाया था चुटिया थाना प्रभारी को, मिस्टर लक्ष्मीकांत को, उन्होंने मैटर को सीरियस नहीं लिया, उन्होंने मुझे डांट उठ के भगा दिया। मैंने बकायदा रिकॉर्डिंग किया, इस बात को मैंने कोर्ट के सामने रखा, कोर्ट ने बकायदा रिटर्न में उस चीज को ऑन रिकॉर्ड लाने को बात बोला। 1.5 साल हो गए चुटिया थाने ने उस चीज को नहीं, चूंकि मैं एज अ न्याय प्रणाली से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे प्रशासन पे और न्याय प्रणाली पे पूरा भरोसा है, इसलिए मैंने 1.5 साल तक वेट किया। प्रशासन ने कहा क्या किया, कहाँ उनका लुक पॉइंट था, क्या गलती था, ये प्रशासन अपनी जिम्मेदारी कोर्ट को ही बताएंगे, मुझे उनके आंसर नहीं चाहिए। पर कि आज के डेट में अगर कोई वक्त न्यायालय या थाना के माध्यम से न्याय चाहता है, तो क्या थाना को इतनी
पावर है कि उस चीज को जांच ना करें? किसी मैनिपुलेट ए सिंडिकेट के तहत गवर्नमेंट को थाना कंट्रोल तो करके इसीलिए उस चीज को स्थापित किया मैनिपुलेट गया है करेंगे। ना कि हर एक व्यक्ति को न्याय मिले। और जब मैं न्यायालय के थ्रू मानना जा रहा हूं तब आप उस चीज को एक्शन ले रहे हैं, तो कल को एक आम कंज्यूमर तो मर जाएगा इस चीज को लेके। मैं बाकायदा आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि प्रेम सन्स एंड द पुनीत पोद्दार एंड द अमर पोद्दार का मेनी हम्म, केसेस है। वो स्क्रीन नहीं दिखा सकता, आपको लाइव चल रहा है, मैं व्हाट्सएप पर चेक कर बता सकता हूँ उनके ऊपर क्या क्या केसेस चल रहे हैं। सिंडिकेट को अच्छा, कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे पता है कि मतलब न्यायालय की न्याय प्रेमचंद प्रणाली मोटर में का सिंडिकेट चल रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? एकदम एकदम सिंडिकेट चल रहा है। मैं इस मामले को अच्छा, सीआईडी और नहीं सीबीआई से मांग मतलब एक करूंगा, एक इसकी एक जांच किया जाए पूरा एक अंतर और बैंकिंग चीज प्रणाली मैं को। जानना चाहूंगा। मैं एक चीज जी जानना चाहूंगा, आपने गाड़ी खरीदी, आपका कहना है कि लाख जी से हाँ, 1.25 लाख रुपया एक गाड़ी में घपला है, जी आप ये हाँ, कह रहे हैं? तो जी हाँ। आपका कहने का मतलब ये है कि जितनी गाड़ियां बिक रही हैं सब में ऐसा घपला है? एकदम, अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता का आग्रह करूंगा कि मेरे नंबर लेके आप मुझे बाकायदा अपने बिल और स्ट्रक्चर मुझे भेजिए, मैं उनको शो कर दूंगा कि एवरी कस्टमर को प्रिंसेस ने ठगा है, चाहे वो अमाउंट वो 40,000 हो, चाहे वो 5 लाख हो। आई विल चैलेंज कि एवरी कंज्यूमर को उन्होंने ठगा है। और जो आप जो बता रहे हैं कि जो बेनिफिट्स आते हैं मार्केटिंग के नाम पर 15 तारीख को और मंथ के एंड में, ये कह रहे हैं आप? जी हाँ। वो और आप बेनिफिट इस नहीं चीज को दिया जा रहा आप कंज्यूमर्स को? नहीं, आप इस चीज को क्रॉस चेक कर सकते हैं, मेरे पास एविडेंस प्रॉपर वे में है, मैंने कम्युनिकेट किया मारुति से। क्योंकि मारुति हम्म, भी एक बिजनेसमैन को देखती है कि मेरा बिजनेस कितना मार्केट में सेल कर रहा है, क्योंकि सही बात। ब्रेमसन्स ने छोटे मोटे जितने भी डीलर्स को खा गया है। एक लैंग्वेज बोलते हैं खा गया है, एक लौता है। तो मारुति भी इनको सपोर्ट करने के लिए उनकी गलती खुद पर्दा डाल के उनकी एक बात को सहमत कर रहे हैं, जबकि उनको मैंने बकायदा तो मेल किया मतलब था। आप अगर जो बता रहे हैं उस अनुमान से, अगर कुल जमा साल भर के जो उनके सेल्स होते हैं उसे देखा जाए, तो 50 करोड़ के आसपास का ये घपला हो जाएगा जिस हिसाब से आप बता रहे हैं। एकदम 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 100%। आप अच्छा, उनके अगर इतना बड़ा दस खेल साल का चल रहा है। 10 साल का आप अगर उनका इतिहास निकाल लें, एक आम हम्म, उपभोक्ता भी जानता है कि 10 साल का उसका इतिहास निकाल लें, तो एक स्मॉल मेकिंग पेंशन कंपनी जिसने मार्केट स्टार्ट किया, उस समय मार्केट में 5-6 और कंपनी जो सेल्स करती थी मारुति को, सारे को पीछे छोड़ते भी आगे निकल गई। मार्केट यही है। रांची इज द कैपिटल। इसी शहर में मैं हम्म, रह रहा हूं, इसी शहर को जानता हूं। आप उस शहर में आप स्टार्ट करते हैं और छोटे लोगों को खा जाते हैं, कहते हैं कि मगरमच्छ छोटी मछलियों को खा जाती है। किस बेसिस पे आप खा गए? आपने यही फ्रॉडिंग करके बिजनेस का इनकम करके आप मार्केट को पकड़ते गए। अब मार्केट को आप सेल करते करते आप उस चीज को इतना बिजनेस कर दिया कि मारुति भी आपकी गलतियों को माफ करते गया। क्योंकि आप मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि आप कंज्यूमर को केस करने का मौका देते ही नहीं है, आप दूसरा सेटलमेंट कर लेते हैं। अगर कोई कंज्यूमर कुछ करता है तो आप उसको 138 केस उल्टा कर लेते हैं। चेक आप रखते हैं सिक्योरिटी में, उसको चेक बाउंस केस कर देते हैं। कंज्यूमर यहाँ डर जाता है। वो सब केसेस है मेरे पास। कितने कंज्यूमर को इन्होंने 138 केस कर दिया चेक बाउंस का। हम्म, कंज्यूमर सोचता है कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े, एक कहावत आप देते हैं, कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े, हमें चुपचाप सहूलियत से निकल जाना है। वाह, पर उन्होंने मतलब इतना गलत बड़ा जगह पे खेल चल रहा है। चीजों को पकड़ा। बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि इस चीज को वो चेक करवा ले बैंकिंग प्रणाली को। मैं 100% हम्म। श्योर हूं कि उनके पूरा स्कैम में कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग भी होगा, अच्छा विवेक जी, चूंकि कहीं ना आपने कहीं। इतनी बड़ी लड़ाई इतने बड़े उद्योगपति के खिलाफ, मतलब इतने बड़े बिजनेसमैन के खिलाफ छेड़ी है, तो आपको लग रहा है हम्म, कि न्याय मिल जाएगा? और ये लड़ाई आप कहाँ तक लड़ेंगे? ये लड़ाई सिर्फ आपकी खुद की देखिए लड़ाई है कि जितने लोगों के, आपके कहे अनुसार जितने लोगों को ठगी पहुंची उन सब की लड़ाई आप लड़ रहे हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं कि मैं एक अधिवक्ता हूं। मैं न्याय प्रणाली पे पूरा भरोसा रखता हूं, इसलिए आज तक मैं न्याय प्रणाली के तहत ही कार्य कर रहा हूं। अब रह गई बात, अगर मुझे सिर्फ इंडिविजुअल अपने लिए लड़ना होता तो मैं आवेदन पे सिर्फ अपनी बात लिखता, ना कि पूरे घोटाले की बात मैं अपने आवेदन में लिखता, उसके डॉक्यूमेंट्स में न्यायालय को सौंपता। रह गई बात कि आम जनता के साथ मैं खड़ा था और खड़ा हूं, क्योंकि सिस्टम में अगर करप्ट लोग रहेंगे तो सिस्टम के साथ समाज भी खोखला हो जाएगा। मैं पूरे सही सिस्टम के लिए बात। खड़ा हूं और सबके लिए खड़ा हूं, क्योंकि मैं आज तक चाहता तो मामलों को मैं कई बार उठाता, क्योंकि मैं प्रशासन पे भी भरोसा है। कहीं ना कहीं वो जांच के दायरे में जांच कर रहे हैं। ठीक है, उनकी कुछ भी उनके एक्सक्यूज हो सकते हैं, उनके प्रोसेसर हो सकते हैं, मैं उनको कोऑपरेट कर रहा हूं। पर कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे भी
डिनाई किया। उन्होंने मुझे बयान प्रॉपर करने नहीं दिया, प्रोसेस में डॉक्यूमेंट्स कोर्ट पर, क्योंकि कोर्ट में अगर आम जनता न्यायालय पे बहुत भरोसा करता है, क्योंकि अगर न्यायालय कहीं भी लूप पॉइंट छोड़ता है तो उस पॉइंट से एक आम आदमी हताश होता है। हम एक चीजों को कोर्ट न्यायालय में देखते हैं, न्यायालय हर किसी इंसान के साथ रेगुलर खड़ा है। अब बिल्कुल प्रेमचंद कोई लूप पॉइंट लेके चीजों करके मीटर, क्योंकि मामला को कंज्यूमर कोर्ट में घुसाना चाहता है, ठीक है। उनके वकील साहब ने कहा कोर्ट में कि कंज्यूमर कोर्ट का मामला कंज्यूमर कोर्ट तब कहलाता जब सिर्फ बात यहाँ डील की होती, बात यहाँ फ्रॉडिंग की हो रही है। अगर आप डील के लिए मना कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली मना कर दिए मैं आपको डील नहीं दे सकता, दैट्स गुड। आपका 2 लाख 5 लाख बाकी था, आपने मना कर दिया। पर डॉक्यूमेंट्री में डील कैंसिल करने के लिए आप डॉक्यूमेंट मैनिपुलेट कर रहे हैं। हमने जिस डेट पे एविडेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, आपने चुटिया थाने में आवेदन दे दिया कि मैं आपसे रंगदारी मांग रहा हूं। आपसे मैंने रंगदारी का अपने आवेदन थाने में दिया था। अगर रंगदारी का मैं थाना दिया तो आप बाकायदा आप अपने शोरूम में मुझे चाय और कॉफी पिला रहे हैं, मुझे अपनी गाड़ी लाके दे रहे हैं कि पीडीआई कर लीजिए, बाकायदा आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, पीडीआई कंप्लीट होगा हम लेटर निकाल रहे हैं कि इतना पैसा बाकी है। बिल्कुल समझते हैं मुझे, या न्याय प्रशासन को और न्याय प्रणाली को बिल्कुल समझ रखा आपने। सिंडिकेट आप अपने हिसाब से चलाएंगे, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। चलिए ठोस सच्चे के साथ करता हूं। विवेक जी, चूंकि देखिए एक बहुत बड़ी लड़ाई आपने छेड़ी है और आपका ये कहना है कि बड़े पैमाने पर फ्रॉड हो रहा है, निश्चित तौर पर डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होंगे जो आप दावा कर रहे हैं। ठीक है, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उम्मीद है कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं और आप अगर पूरी तरह से सच है तो न्याय भी मिलेगी, यही उम्मीद हम भी करते हैं। आगे बस देखना है कि प्रेमचंद में जब पिछले 10 सालों के या पिछले कितने भी सालों के, कई सालों के अगर उनके डेटाबेस खंगाले जाते हैं तो क्या सही में यही हुआ है। हम तो ये चाहेंगे कि न्यायपालिका इसकी भी जांच कराए, क्योंकि किसी भी उद्योगपति पर अगर आरोप लग रहा है तो हम चाहेंगे कि उनके भी तमाम डेटा के जांच होने चाहिए। क्या सही में बड़े पैमाने पर कंज्यूमर्स को इस तरह से ठगा गया है, ये सारी सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। बिल्कुल विवेक जी, बहुत शुक्रिया और बहुत लंबी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, शुभकामनाएं रहेंगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।